राजधर्म में आज बात उस विषय की करेंगे जिस विषय पर योग गुरु स्वामी रामदेव के एक बयान के बाद तनातनी शुरू हो गई है। वो विषय है हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। स्वामी योग गुरु बाबा रामदेव ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कहा कि सबके पूर्वज एक हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ इस वक्त योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत प्रणाम बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आपने तो एक बड़ा तथ्य है जी, हमारा डीएनए एक है, इसको तो कोई मेडिकली भी जांच करा सकता है प्राची जी। हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारा ये देश एक है। ये जो जाति वर्ग समुदाय और पंथों के नाम पर, मजहबों के नाम पर ये जो डिवाइडेशन हुआ है, ये तो पिछले 200, 500, अधिकतम 1000 वर्षों में, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। यह तो एक सनातन शाश्वत सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है, सांस्कृतिक सत्य है, और यह एक शारीरिक और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से कहें तो एक वैज्ञानिक सार्वभौमिक सत्य भी है। तो इसमें किसी भी प्रकार का दरअसल डर, खौफ, भय उन लोगों को लगता है जो पोलराइजेशन करके कुछ लोगों को एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़ा कर देते हैं, और वो कहते हैं हिंदू खतरे में, दूसरे कहते हैं इस्लाम खतरे में है, और फिर एक दूसरे को लड़ाते हैं। तो क्यों ना, मैंने कहा कि सब अपने पुरखों के ज्ञान का, उनकी मर्यादाओं का, उनकी संस्कृति का, उनके संस्कारों का सब सम्मान करें और एक दूसरे के भीतर एकात्म दृष्टि रखें। द फिलॉसफी ऑफ वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी, यही तो हमारी संस्कृति के मूल तत्व है। एकत्व अनुपस्यत सनाव तु सह नौ भुनक्तु परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो दर्शन है, ये भारत से शुरू होकर के और पूरे विश्व में जाता है। एक ब्रह्म ही फिर सर्वत्र है। तो इसमें किन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है मेरी बहन प्राची जी? अब देखिए, जिसके पेट में दर्द हो रहा है उन सवालों के जवाब तो आप मुझे देंगे ही। स्वामी जी पहले आप ये बता दीजिए कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसकी परिकल्पना क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई मजहबी परिकल्पना नहीं है। दरअसल इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया हिंदू आर्य वैदिक सनातन संस्कृति। 1,95,08,13,127 वर्षों से सतत प्रवाहमान जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, और उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। इसलिए विरासत और विज्ञान को हम दो करके नहीं देखते। हमारे विरासत में भी ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान सन्निहित है, क्योंकि तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ हमने बात की है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है सब उठ करके योग करें और अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को संयम में रखें। तो हमारी संस्कृति है संयम की, मर्यादा की। राम क्या है? मर्यादा। कृष्ण क्या है? कर्मयोग। शिव क्या है? समाधि। शक्ति क्या है? ऊर्जा। तो हमारे जीवन में शिवत्व हो। हमारे जो मुस्लिम भाई है, सिख जैन बौद्ध ईसाई भाई है, सबके जीवन में शिवत्व हो, रामत्व हो, कृष्णत्व हो, हनुमत तत्व हो, देवत्व हो। हम ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं। और आर्य संस्कृति का, हिंदू सनातन संस्कृति का यही तात्पर्य है, और आर्य हिंदू राष्ट्र से भी यही तात्पर्य है कि सबके जीवन में दिव्यता हो, सबके जीवन में प्रीति हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो यही कह रहे हैं, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। तो अपने पुरखों के ज्ञान का, उनकी मर्यादा का, उनकी तपस्या का, उनके योगदान का हम सम्मान करें, और मजहबी उन्माद किसी में नहीं होना चाहिए, और सबको अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। माना कि 200, 250, 500, 1000 सालों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारणों से हमारे मजहब बदल गए, लेकिन पूर्वज तो नहीं बदलेंगे ना। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए। अपने पूर्वज जो है वो संयमी सदाचारी थे। हमारे पूर्वज जो है किसी ढोंग आडंबर पाखंड को, अंधविश्वास को नहीं मानते थे, प्रचंड पुरुषार्थी और पराक्रमी थे। तो हिंदू राष्ट्र एक तरह से एक वैचारिकी है,